एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। इस वीडियो का टॉपिक है स्वैपिंग ऑफ टू नंबर्स। लास्ट वीडियो में हमने कुछ प्रोग्रामिंग प्रैक्टिस करी थी जो कि बेस्ड थी स्टैटिक प्रोग्रामिंग पे, कुछ बेसिक प्रोग्रामिंग करे थे। उन्हीं का कंटिन्यूएशन में ये एक प्रोग्राम है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है, स्वैपिंग ऑफ नंबर्स। वैसे तो आप किसी मेथड से कर सकते हो एग्जाम में, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो में आपको दो मेथड बताऊंगी स्वैपिंग ऑफ नंबर्स के लिए। फर्स्ट मेथड है हमारा थर्ड वेरिएबल यूज करके। सेकंड मेथड है विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मतलब स्वैपिंग ऑफ नंबर्स पहले समझते हैं, फिर हम इसको देखेंगे आगे। स्वैपिंग ऑफ नंबर्स क्या होता है? हमें दो नंबर्स की वैल्यू को आपस में एक्सचेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ए में मैंने 5 स्टोर किया है एंड बी में 7 स्टोर किया है, तो कुछ ऐसा हो कि आफ्टर द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम ए में 7 आ जाए एंड बी में 5 आ जाए। वी हैव टू डू दिस। Our target is to exchange the values of the two numbers among them. For that, let us talk about a real life example. If I say you that there are two containers named A and B, there are two containers. Each container contains some liquid, liquid 1 or liquid 2. You can assume milk or water or oil or water, anything. It can be anything. I want to shift their contents and exchange their contents with each other. It means I want the content of A to be placed in B and I want content of B to be placed in A. Okay, for that what you will do? We will take a third container, extra container, that is C, and first we will transfer the contents of A into C, and then from B we will transfer to A, and then finally जो extra C है उसको हम डालेंगे B में। इट मीन्स इसको अगर हमें वेरिएबल फॉर्म में लिखूं या प्रोग्रामिंग फॉर्म में लिखूं तो आप क्या लिखोगे? अगर मैंने पहले क्या किया, सी को वैल्यू दी एक, सी को वैल्यू दी एक, फिर ए को वैल्यू दी, अब ए खाली हुआ तो ए को वैल्यू दी बी की, एंड देन फाइनली बी में हमने स्टोर कर दिया सी। अब सी में आया ए में आया बी एंड बी में आया सी। कभी भी आपको स्वैपिंग करनी हो किसी भी प्रोग्राम में, ये प्रोग्राम जो आता है ये आपके मल्टीपल वेज में आता है। हो सकता है कोई प्रोग्राम हो उसका पार्ट हो, उसमें आपको स्वैपिंग करनी हो, या हो सकता है इसी नाम से आ जाए कि स्वैप टू नंबर्स यूजिंग थर्ड वेरिएबल और स्वैप टू नंबर्स विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। So this question is very important, and whenever you are supposed to swap with third variable, remember this example of two containers. If you want to shift the contents among them, what you will do? Take an extra container and replace the contents. Okay. इस क्वेश्चन को हम एक बार करते हैं अपने ब्लूजे में and then we will see how it runs. So opening my BlueJ, that is swap1. मैंने swap1 के नाम से क्लास बना के रखी है। And now 1 minute. First, in first line, we will initialize our class swap1, curly braces, then public static void main, our function in which we have to perform the logic. String args. Then int a, b, a में वैल्यू हमको देनी है 5 बिकॉज हमको दी गई है क्वेश्चन में कि हमें 5 and 7 को रिप्लेस करना है। Then finally we will initialize a extra variable named t. You can name c, t, extra, anything you want. First of all, we all know what will happen. Let's write it here. हमने भी डिस्कस किया था क्या होगा। पहले क्या होगा, थर्ड वेरिएबल में जो हमारा थर्ड वेरिएबल है, मतलब हमारा सी था, उसमें आ जाएगी ए की वैल्यू। आप इसको ऐसे ना समझते हो, आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ए की वैल्यू सी में आ जाएगी, या अदरवाइज भी लिख सकते हो कि ए की वैल्यू सी में जाएगी, देन बी की वैल्यू ए में जाएगी, एंड फाइनली सी की वैल्यू बी में जाएगी। थर्ड वेरिएबल का जो हमारा एक्स्ट्रा क्लास है वो हम खाली कर देंगे हमारे सेकंड कंटेनर में, जिसमें पहले कंटेनर का कंटेंट था। इस चीज को जब हम यहाँ पर लिखेंगे इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, तो हम क्या करेंगे?
सबसे पहले हमने यहाँ पर टी लिया है, तो टी को क्या असाइन करना है, ए की वैल्यू। जिस चीज को सही, आप हमेशा ध्यान रखना कि मुझे जो भी असाइन करनी है वैल्यू, जिस चीज की वैल्यू असाइन करनी है उसको हम राइट में रखते हैं, और जिसके अंदर हमको वैल्यू स्टोर करनी है उसको हम लेफ्ट में रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने ए इज इक्वल टू 5 किया, तो ए में मुझे 5 को स्टोर करना था, इसलिए मैंने ए को लेफ्ट में रखा है एंड बी को, सॉरी 5 को राइट में रखा है। तो यहाँ पर मुझे ए की वैल्यू को टी में स्टोर करना था, इसलिए मैंने टी को, ए को राइट में रखा है एंड टी को लेफ्ट में रखा है। फाइनली इन सेकेंड स्टेप व्हाट विल वी डू, ए इज इक्वल टू बी, ए के अंदर मुझे स्टोर करना है बी की वैल्यू। देन इन थर्ड स्टेप बी के अंदर स्टोर करना है सी की वैल्यू। ये हमारा हो गया स्वैपिंग। अब हम इसको टेस्ट करने के लिए हम एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं सिस्टम डॉट आउट डॉट, इससे हमें पता चले स्वैपिंग हुई या नहीं। तो मैं एक काम करती हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाते हैं। इससे क्या होगा, पहले हम इनिशियल वैल्यू को प्रिंट करेंगे कि ए की इनिशियल वैल्यू क्या है। तो इनिशियल वैल्यूज आर प्लस ए की वैल्यू एंड प्लस ए इज इक्वल टू, स्पेस बार दिया, प्लस ए एंड देन प्लस, मुझे बी की वैल्यू प्रिंट करनी है। यू ऑल नो मैं कैसे लिख रही हूँ ये, कि हम प्रिंट एलन बहुत यूज कर चुके हैं, तो हम तो प्लस ऑपरेटर यूज करके अपनी वैल्यूज को और अपने इन्वर्टेड कॉमास को प्लेस कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर स्टेटमेंट में क्या लिखा होगा, इनिशियल वैल्यूज आर, ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी एंड बी की वैल्यू। आफ्टर स्वैपिंग, इन 3 स्टेप्स में हमने स्वैपिंग करी है, तो आफ्टर स्वैपिंग व्हाट विल हैपन, तो हम यहाँ पे एक कमांड दे देते हैं जिससे कि ये इनिशियल वैल्यूज को पहले प्रिंट करे और आफ्टर स्वैपिंग अलग प्रिंट करे, इससे हमें पता चले कि हाँ स्वैपिंग हुई है। फाइनल वैल्यूज आर। सिमिलरली हम इसको एक काम करते हैं, इसको कॉपी पेस्ट कर देते हैं, तो सेव आवर टाइम। ओके, नाउ दैट्स इट। कंपाइल करते हैं, इसको हटा देती हूँ मैं। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल व्हाट आर द 3 स्टेप्स। ओ, मैंने सी लिख दिया, यहाँ पे हमने टी लिया है, हम टी ही लेंगे। मैंने सी लिख दिया क्योंकि हम सी पे भी काम कर रहे थे इन एग्जाम्पल। तो मैं स्वैप को रन करती हूँ। स्वैप को रन करने के लिए हमें वॉइड मेन को रन करना पड़ेगा। देन इट्स ओके। Initial values are a is equal to 5, b is equal to 7 and final values a 7 and b 5. It means our values are swapped. आप यहाँ पे स्पेस दे सकते हो, मैंने स्पेस नहीं दिया है, कोई बात नहीं, आप दे सकते हो। यू ऑल नो कैसे स्पेस देना है, स्पेस बार से आप इजीली कर सकते हो ये चीज। हमारा मेन मोटिव क्या था, इन दोनों को स्वैप करना, एंड वी हैव सक्सीडेड। नाउ नेक्स्ट प्रोग्राम देखते हैं विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। मैंने यहाँ पे इसके लिए भी क्लास बना के रखी है। ये हमारा सेकंड मेथड है स्वैपिंग का, काम सेम है हमारा, बस हमको मेथड चेंज कर दिया। अब यहाँ पर कैसे करेंगे, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स लगाएंगे। आपको ने देखा होगा जब हम कार्ड्स खेलते हैं या जो मैजिशियंस होते हैं, जो मैथमेटिशियंस होते हैं, वो उनको बहुत सारी ट्रिक्स आती है मैथमेटिक्स की। तो हम यहाँ पे मैथमेटिक्स की ट्रिक लगाएंगे और हम स्वैपिंग करेंगे दो नंबर्स के बीच में, हम दोनों की वैल्यूज हम एक्सचेंज करेंगे। कैसे कर सकते हैं, अगर आपको हमको बेसिक अलजेब्रा हमने पढ़ी है, हम उसी का इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर। सबसे पहले मैं वही काम कर रही हूँ जो मैंने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ए एंड बी को मैंने इनिशियलाइज कर दिया, ए और बी की वैल्यू को मैं 5 एंड 7 डिक्लेयर कर देती हूँ। नाउ अब हमारा मेन लॉजिक स्टार्ट होगा। उसके लिए मैं आपको एक छोटी चीज समझा, मैथमेटिक्स का लॉजिक जो मैं समझाना चाह रही थी, दैट इज, यहाँ देखते हैं। अगर मेरे पास ए प्लस बी है, ए प्लस बी में मैं अगर ए माइनस कर दूंगी तो हमको मिलेगा क्या, बी। एंड सिमिलरली ए प्लस बी में अगर बी माइनस करते हैं क्या मिल जाएगा, ए। इस दो सेंटेंस को हम यूज करेंगे। कैसे करेंगे, पहले हम प्रोग्राम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद देखते हैं हम ये मैंने क्यों बताया। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रही हूँ a इज इक्वल टू ए प्लस बी। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोग्राम, तो आप देख सकते हो, देखना इसको बहुत ध्यान से देखना आप इसको।
एंड फाइनली मैंने फिर से लिखा a इज इक्वल टू a प्लस बी। फॉर कन्वीनियंस मैं यहाँ पर फाइनल वैल्यूज एंड इनिशियल वैल्यूज जैसे पहले लिखा था हमने वैसे ही करते हैं। मैं यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट println, ओके, ये हमारा स्टेटमेंट है। पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में मैंने बोला था कि यहाँ पर स्पेस देना है, स्पेस दे दी मैंने। तो देखते हैं रन करता है लॉजिक या नहीं। पहले इसको रन करके देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कैसे लॉजिक मैंने लगाया और क्या लगाया। और मे भी हो सकता है आप लोग बहुत इंटेलिजेंट हो, आई नो, और आजकल तो आप समझ ही गए होगे, मैं भी समझ गए हो कि क्या लगाया मैंने। और नहीं आया समझ तो मैं समझा ही रही हूँ, डोंट वरी। ओके, इनिशियल वैल्यूज 5 and 7 एंड फाइनल वैल्यूज 7 and 5, मतलब हमारा स्वैपिंग हो गई, स्वैपिंग इज डन। जो मैंने सेकंड प्रोग्राम रन किया स्वैप 2, उसी से हमने हमारी स्वैपिंग तो हो गई। अब कैसे हुई वो समझते हैं। मैंने लिखा फर्स्ट लाइन में a इज इक्वल टू a प्लस बी। पहले इसको एक टेबल बनाते हैं और इसको समझते हैं। a की वैल्यू थी 5 एंड b की वैल्यू थी 7, ठीक है। तो मैंने लिखा a इज इक्वल टू a प्लस बी, तो a की वैल्यू क्या हो गई, a इज इक्वल टू 5 प्लस 7 दैट इज 12। a की वैल्यू हो गई 12। देन b इज इक्वल टू a माइनस b, तो b इज इक्वल टू, अभी 12 है a की वैल्यू और b की वैल्यू है 7, तो 12 माइनस 7 इज 5, तो b में क्या आ गया 5। फिर मैंने तीसरे स्टेटमेंट में क्या लिखा, a इज इक्वल टू a माइनस बी। a की वैल्यू क्या है 12 एंड b की वैल्यू अभी क्या है 5, तो a में क्या आ जाएगा 12 माइनस 5, a माइनस b दैट इज 7। तो a में क्या स्टोर हो गया 7 एंड b में क्या आ गया 5। यही तो हम चाहते थे कि दोनों की वैल्यू एक्सचेंज हो जाए। हमने क्या किया, हमने ये किया, मैंने पहले हमने a प्लस बी लिया, उसको हमने स्टोर किया a में। फिर मैंने पहले क्या किया a प्लस बी माइनस बी। एक तरीके से आप देखो तो मैंने यही तो किया, a प्लस बी की वैल्यू स्टोर कर दी a में और a माइनस बी इज इक्वल टू a कर दिया, है ना, a माइनस बी कर दिया और इसको स्टोर करा दिया मैंने b में, क्योंकि मुझे पता है कि जब हम a प्लस बी माइनस बी करेंगे तो मुझे आंसर मिलेगा a। एंड इस a को हमें स्टोर किस में करना है b में, क्योंकि हमें स्वैपिंग करनी है, b की वैल्यू a में करनी है और a की वैल्यू b में करनी है। तो जब मुझे a प्लस बी माइनस बी करके पहले a मिल रहा है तो मैंने उसको स्टोर किस में कर लिया b में। थर्ड स्टेप में a इज इक्वल टू a माइनस बी किया मैंने, क्यों, अब मुझे पता है a की वैल्यू क्या है a प्लस बी एंड b में जो वैल्यू है अब वो आ चुकी है a की वैल्यू। b में जो वैल्यू आ गई है वो a से तो आई है, अब a की वैल्यू आ चुकी है b में जो हमारे पास 5 आ गया था, तो मैंने इस वैल्यू को उठा के इसमें से माइनस कर दिया, क्योंकि जो मेरा 12 था वो a प्लस बी था। अगर मैं उसमें से 5 माइनस कर दूंगी तो मुझे 7 मिल जाएगा, और उसमें से मैं 5 माइनस करूंगी तो मुझे 7 माइनस करूंगी तो 5 मिल जाएगा। मतलब मैं इन दोनों के सम का मैंने यूज करके दोनों वैल्यूज को ऑब्टेन करा एंड उन दोनों वैल्यूज को मैंने अपने अकॉर्डिंगली स्टोर करा लिया। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड विदाउट यूजिंग थर्ड वेरिएबल। a इज इक्वल टू a प्लस बी, देन b में a माइनस बी एंड a में a माइनस बी। मुझे पता है ये थोड़ा सा ट्रिकी है अभी आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग अभी बिल्कुल नए हो प्रोग्रामिंग में लॉजिक लगाने के लिए, लेकिन ये लॉजिक बहुत अच्छा है। अगर आपको आगे चल के स्वैपिंग करनी पड़ी और आप थर्ड वेरिएबल में, अभी तो आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन मैंने आपको आगे के लिए प्रिपेयर कर दिया। तो दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, यू कैन प्रैक्टिस ओवर दैट। सो in this video I have to cover only these two questions I have covered finally. So these are the programming question, आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। एंड मैं आपको बता दूं मोस्टली फर्स्ट वाला क्वेश्चन ही आता है बाय यूजिंग थर्ड वेरिएबल, एंड आई एम श्योर दैट ये आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा। सेकंड वाला नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, हम आगे इसको और डिस्कस करेंगे जहां प्रोग्रामिंग में अच्छे हो जाएंगे। आने वाले मॉड्यूल्स हम इसको यूज भी करेंगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। सो दैट्स इन दिस वीडियो, थैंक यू एवरीवन, बाय बाय।